Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive Tarot 1111. कैसे हैं आप सब? So let's see जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस, क्या एनर्जीज आती हैं। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैम न्यू पर्सन की एनर्जीज बता दें, तो लेट्स सी, देखते हैं न्यू पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। मैं क्या करूं, मुझे देखो जब एनर्जीज निकलती है ना तो पता नहीं होता कि मैं न्यू की एनर्जी पिक कर रही हूँ या आपके किसी पास्ट की एनर्जी पिक कर रही हूँ। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है वो आप ले लिया करो। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है तो आप मत देखा करो, आपके लिए वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है। मतलब हर चीज़ में ज़बरदस्ती फिट ऑन होने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर एनीवेज, आज देखते हैं आपके जो न्यू पर्सन हैं उनकी एनर्जीज, जो लोग न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं जो लोग न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी एनर्जीज मैं अलग पिक करूंगी, और जो लोग पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी एनर्जीज में अलग पिक करूंगी, ठीक है। तो आज दो एनर्जीज पिक करेंगे। अब मुझे कोई ये ना बोले कि मैम आपने पास्ट पर्सन के बारे में ज़्यादा नहीं बताया, या मैम आपने न्यू पर्सन के बारे में ज़्यादा नहीं बताया। अब जितना मुझे पिक होगी एनर्जीज मैं बता दूंगी, ठीक है। तो जो लोग न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं उनके न्यू पार्टनर, न्यू पर्सन, उनकी एनर्जीज क्या हैं आज हम देखते हैं। उनकी एनर्जीज क्या हैं, जो न्यू पर्सन है उनको, उनकी आपको लेकर उनकी इंटेंशन या उनकी एनर्जीज क्या हैं। तो अपने न्यू पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 2 से 3 बार, उनके बारे में सोचिए ताकि उनकी एनर्जीज हमें एग्जैक्ट पता चलें, ठीक है। तो जो न्यू पर्सन है, और जो एडवाइस मैं लूँगी, ये वाले कार्ड जो मैं लूँगी वो सबके लिए होंगे। सो लेट्स सी, वो हम लास्ट में लेंगे। अच्छा, आज ऐसा करते हैं कि येस नो वाला सेशन भी कर लेते हैं। इन केस अगर कोई सवाल आपका रह जाता है, कोई मन में ऐसा कोई परेशानी है, उलझन है, तो आप येस नो सेशन में सेशन जो होगा उसमें लास्ट में देख लीजिएगा। तो ये जो न्यू पर्सन है इनकी एनर्जीज क्या हैं। 3 कार्ड्स हम न्यू पर्सन के निकाल रहे हैं, और जो पास्ट वाले पर्सन हैं, जो लोग पास्ट वाले पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करना चाहते हैं, जो लोग पास्ट वाली एनर्जीज़ को चेक करना चाहते हैं, अपने पास्ट पर्सन के बारे में सोचिए उनकी एनर्जीज़ क्या हैं। जो पास्ट के पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उनकी एनर्जीज़ क्या हैं। यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स ले रही हूँ। अगर मुझे चाहिए होगा, मतलब इसको क्लैरिफिकेशंस करने के लिए, तो मैं कार्ड अलग से लूँगी, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एस का मतलब ही होता है फ्रेश बिगिनिंग, ठीक है, फ्रेश एनर्जी। तो ये बात तो तय हो गई कि हम न्यू पर्सन की रीडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर न्यू की ही एनर्जी आई है, यानी फ्रेश आपकी बिगिनिंग इस पर्सन के साथ हुई है। और यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, किससे डील कर रहे हो भाई। चैरियट, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, तीनों कार्ड्स बड़े पॉजिटिव आए हैं। देखो, एक तो लवर्स की एनर्जी है, एंजल्स के विंग्स हैं। भाई जो भी ये पर्सन है, जो भी ये न्यू पर्सन है, ये पर्सन आपके साथ बहुत इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं, एक लवर की तरह। जाहिर सी बात है, लवर्स की एनर्जी है, दोनों ही एक दूसरे की तरफ एक इंटेंस कनेक्शन फील करते हो। ये जो न्यू पर्सन है ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है। मे भी हो सकता है कि आप दोनों का कास्ट कल्चर एक दूसरे से चेंज हो, या आप दोनों में कोई एज का गैप हो, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आप दोनों में मुझे दिखाई दे रहा है। बट इतनी कोई बड़ी मतलब कोई बिग डील नहीं है अगर आप दोनों में ये डिफरेंस है। चैरियट जो है वो मूवमेंट को भी दिखाता है, समटाइम ये लॉन्ग डिस्टेंस को भी दिखाता है। अगर आप दोनों दूर हो एक दूसरे से, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, सोशल साइट या इंटरनेट पर बात होती है, तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, तो मिलना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ लवर्स की एनर्जी है। कलर ब्लैक यहाँ पर सिग्निफिकेंट होगा। मे भी हो सकता है फर्स्ट टाइम अगर आप इनसे मिलने के लिए कहीं जाओगे तो आपने ब्लैक कलर का सूट पहना होगा, ठीक है। या तो इन्होंने पहना होगा या आपने पहना होगा, या फिर ब्लैक कलर में ये आपको देखना चाहते हैं। मे बी इन्होंने आपसे बोला हो कि तुम ब्लैक कलर में बहुत अच्छी लगती हो मुझे, या अच्छे लगते हो, ब्लैक कलर तुम पर बहुत सूट करता है। तो ब्लैक कलर यहाँ पर मुझे सिग्निफिकेंट दिख रहा है। एक चीज़ और दिख रही है कि ये जो भी पर्सन है, न्यू पर्सन, काफ़ी जेंटलमैन टाइप ऑफ वाइब्स हैं, मतलब काफ़ी जेंटलमैन पर्सन है।
और अगर आप दोनों लोगों से डील कर रहे हो, न्यू से भी और पास्ट से भी, तो आप ये वाला कार्ड भी देख सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ न्यू ही पर्सन की एनर्जीज आपको पिक करनी है, तो जो ये न्यू पर्सन है ये आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। इनकी इंटेंशंस जो हैं आपको लेकर, इनकी इंटेंशंस आपको लेकर क्या है, लेट्स सी, देखते हैं इनकी इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। क्योंकि यहाँ लवर्स की एनर्जी है तो बोल सकते हैं कि सोल कनेक्शन है और इंटेंशंस भी प्योर ही दिख रही हैं। मतलब जाहिर बात है ये आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, आपसे लव हो चुका है, इनको प्यार हो चुका है, इनको इंटरेस्टेड है ये पर्सन आप में, आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। पर मैं ये कहूँगी कि अगर मिलने मिलाने की कोई बात है तो थोड़ा सोच समझ के मिलना, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है। रिश्ते में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। टेम्परेंस बैलेंस को दिखाता है, तो यहाँ पर आपको सन की भी एनर्जी बताई जा रही है। इसका मतलब अगर आप इस न्यू पर्सन के साथ रिश्ते को बैलेंस में रखोगे, बैलेंस रहेगा दोनों के बीच, यानी कि ना ज़्यादा चिपकना है, ठीक है, समझ रहे हो, ना ही ज़्यादा पीछे हटना है, नॉर्मल रहो, और ना ही ज़्यादा सामने वाले बंदे को ये दिखाओ कि मैं तो फालतू, मेरे पास तो बहुत ही टाइम है तुम्हारे लिए, मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए। तो ऐसे भी आप जब करते हो तो आप अपनी वैल्यू ख़राब कर देते हो। तो अगर आप दोनों के रिश्ते में एक बैलेंस रहेगा, क्योंकि नया नया रिश्ता है भाई, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ आ जाते ने फिर सजना पुराने यानू कौन पुछदा, ये वही वाली कहानी हो गई है। तो ओके, ठीक है। तो टेम्परेंस एंड सन, तो अगर इस रिश्ते में बैलेंस रहेगा दोनों के बीच, यानी ये जो न्यू पर्सन है और आपके बीच, तो खुशियाँ आएंगी, हैप्पीनेस आपको इसी पर्सन से मिलेगी। सन की एनर्जी है, मैरिज होने के भी चांसेस हैं। लियो की एनर्जी है, लीब्रा भी हो सकते हैं। सारे यहाँ पर चार मेजर अरकानाज आए हैं आपकी रीडिंग में, लवर्स, चैरियट, टेम्परेंस एंड द सन। तो मेजर बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और यहाँ पर एस की एनर्जी है। तो ये फ्रेश एनर्जी है, फ्रेश बिगिनिंग है, और ये आपकी मतलब ये एक अच्छे नोट पर आपका रिश्ता बनेगा। ग्रोथ दिख रही है, हो सकता है, बल्कि हो सकता है नहीं, डेफिनेटली सन की एनर्जी है। आगे जाके आपका मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं इस पर्सन के साथ, क्योंकि यहाँ सन की एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे को क्लैरिटी देते हो, दोनों एक दूसरे को खुशी देते हो। यहाँ पर सनफ्लावर के जो फ्लावर्स हैं या येलो कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। मुझे ना समर का सीज़न, यानी कि जो गर्मियों का भी सीज़न आएगा, समर सीज़न आपके लिए, आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए ना कुछ इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। या तो समर सीज़न में आप मिले थे, मुलाकात हुई थी, या तो अब समर सीज़न में आप दोनों का रिश्ते में और ग्रोथ आएगी और बैलेंस आएगा, ठीक है। और बैलेंस की ज़रूरत भी है। अगर आप इस रिश्ते में बैलेंस लेकर चलोगे, बैलेंस के साथ चलोगे, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में आप खुशियाँ भी देखोगे, मैरिज भी देखोगे, हैप्पीनेस भी देखोगे, क्लैरिटी भी देखोगे, और आगे ये रिश्ता काफ़ी पॉजिटिव नोट की तरफ जा रहा है, जाते हुए दिख भी रहा है मुझे, ठीक है ना। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर अगर अब मैं नए पर्सन की एनर्जीज़ को जो मैं पिक कर रही हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये जो भी न्यू पर्सन है, देखो, मेक द चेंज, इस पर्सन ने आपके अंदर एक खूबसूरत सा चेंज क्रिएट किया है। इस पर्सन के आने के बाद आपने खुद को चेंज भी करा है, और ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चेंज आए, और आप दोनों का बहुत पॉजिटिव कनेक्शन है। और लवर्स की एनर्जी है तो इंटेंस कनेक्शन तो है ही, ठीक है। तो देखो, एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड, तो ये समझ लो कि जो आपकी ज़िंदगी में पास्ट में तूफ़ान चले थे, हरिकेन का एनर्जी थी, तूफ़ानी एनर्जी थी, और बहुत ही मतलब रिलेशनशिप में भी पेनफुल एनर्जीज थी, तो यूँ समझ लो कि वो अब एंड हो चुका है इस पर्सन के आने के बाद। मुझे लग रहा है जैसे ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, अच्छी एनर्जीज़ हैं, कहीं पर मुझे कोई नेगेटिव कार्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है। 44 या फिर नंबर 7 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर या 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर स्टार साइन आपको बता दिए हैं, लियो है, लीब्रा है, पाइसिस है, जिमनाई की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, या आपकी एनर्जीज हो सकती हैं। इनका सन साइन लियो में हो सकता है। 44 हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है ऐसा, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ना ही यहाँ पर एज का कोई डिस्कस है, मेल फीमेल है, कितनी भी एज के हैं आप देख सकते हो। पर 44 या 40+ या 50 हो सकता है यहाँ पर एनर्जी आपकी, ठीक है। आपकी एज या फिर इस पर्सन की एज हो सकती है। तो काफ़ी मिच्योर लव है दोनों का, ठीक है। छोटे भी हो अगर एज में, तब भी आप दोनों का एनर्जी बहुत मिच्योर है, क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे के साथ नई शुरुआत करने का एक बेड़ा उठाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि दोनों ने शायद पास्ट अच्छा नहीं देखा था, और दोनों ही तरसे हुए हो, तो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही कंपैटिबल पार्टनरशिप देते हो,
ठीक है। नाउ लेट्स सी जो कि पास्ट पर्सन की एनर्जीज जानना चाहते हैं। मैं पास्ट नहीं कहूँगी, ऐसा इंसान जिसके साथ आप बहुत टाइम से हो, आपका रिलेशनशिप चल रहा है, अब उस रिलेशनशिप में कोई मोड़ आया नहीं आया, या फिर जो भी है आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है या जो भी है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी पेज। अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले पेज की एनर्जी आई है, 5 ऑफ वैंड्स। आप दोनों का कॉन्फ्लिक्ट अभी इस वक्त चल रहा है। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, एग्जैक्ट कार्ड तो देखो ज़रा कैसे टिका के आए हैं, मतलब भाई साहब। तो जो पास्ट के पर्सन हैं या जो आपके साथ जो भी रिलेशनशिप में आपके साथ जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, जो पर्सन आपके माइंड में, इस पर्सन के साथ फ़िलहाल तो आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोल्ड वॉर टाइप ऑफ चीज़ चल रही है, या तो आप बात ही नहीं कर रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि आप दोनों ने कोई वर्बली फाइट की हो, झगड़ा किया हो, एक दूसरे को कुछ बोला हो, बस चुपचाप खामोशी से आप अपने रास्ते पर हो, वो अपने रास्ते पर हैं, बस चुप हो। एक खामोशी वाली जंग चल रही है, आप बात नहीं कर रहे हो, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो और ना ही वो बात कर रहे हैं। मे बी ये पर्सन आपको सोशल साइट वगैरह से कहीं से चेक भी कर रहे हैं, आप पर नज़र रखी हुई है, लेकिन मुझे दिख रहा है जैसे ये पर्सन या तो इमोशनली अनअवेलेबल है, या तो फिर आप दोनों में एज गैप है, या तो फिर ये पेज की एनर्जी है, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके बारे में ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं आजकल, सोच बहुत रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों के बीच ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये कैसे ख़त्म होगा, या ये कॉन्फ्लिक्ट बना ही क्यों, ठीक है। तो ये भी एनर्जीज मुझे इस पर्सन की आपके हवाले से दिख रही हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। दिक्कत ये होती है, समटाइम ऐसा होता है कि आप जिसके लिए बहुत सोच रहे होते हो, बहुत जिसको चाहते हो, बहुत पसंद करते हो, बहुत लव देते हो, एट द एंड वही इंसान से आपको तकलीफ भी मिलती है और वो इंसान आपको क्लैरिटी भी नहीं देता है, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस एनर्जी, ये जो भी एनर्जी है, मे बी आप इस पर्सन को अभी तक आप दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा नहीं भी होगा, लेकिन ये पर्सन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पर्सन ना सीरियस नहीं होना चाह रहे हैं आपके साथ कनेक्शन में। ये चाह रहे हैं चीज़ें जैसे चल रही हैं चलती रहें। 10 ऑफ वैंड्स, हाँ बिल्कुल, जैसे चीज़ें चल रही हैं चलती रहें, मैं कोई बोझ उठाऊँ नहीं, ठीक है। रिश्ते का बोझ उठाना, रिलेशनशिप का बोझ उठाना, या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहते फ़िलहाल ये पर्सन। 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूज्ड, खुद भी कन्फ्यूज्ड है और साथ साथ आपको भी कन्फ्यूज रखा हुआ है, पर सेक्सुअली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इस पर्सन को लगता है कि अच्छा आपने इनकी मे बी फाइनेंशियली भी हेल्प करी हो, मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूँगी। 2 ऑफ सोर्ड्स है, बाय दिस 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। ये पर्सन बेसिकली बहुत कंफ्यूज्ड है, ठीक है, और ये मुझे नहीं लगता कि ये इस रिश्ते में इनिशिएट करने के लिए, या फिलहाल इस रिश्ते में कुछ पॉजिटिव मूवमेंट के लिए, या फिर इस रिश्ते को क्या कहते हैं, जिम्मेदारी उठाने के लिए अभी रेडी नहीं है। एक ही बंदा जिम्मेदारी उठा रहा है, तो ये तो नाजायज़ तरीका है, ये तो सही नहीं है। यानी एक ही बंदा है जो रिश्ते का बोझ उठाए, अगला बंदा आज़ाद घूमे, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों में इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, राइट। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं क्लियर, देखो जो न्यू पर्सन की एनर्जी मैंने अभी निकाली, मुझे बहुत पॉजिटिव लगी। जो ये पास्ट वाले पर्सन है, मे बी आप दोनों के बीच बहुत 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 मिसअंडरस्टैंडिंग है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत कन्फ्यूजन है। ना तो ये पर्सन आपको छोड़ना चाह रहे हैं, ना तो रखते हैं पूरी तरीके से। क्यों, वजह क्या है? सोच बहुत रहे हैं आजकल आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं भाई? किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। या 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत रेस्टलेस एनर्जी है, रात को ठीक से नींद भी नहीं आती, खुद भी परेशान है, आपको भी परेशान किया हुआ है। क्यों भाई? देखो कुछ लोग ना अपने पास्ट के साथ ही रहना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पास्ट के साथ ही रहना चाहते हैं। मतलब अगर वो इंसान आपको कमिटमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा, या आप चुनने में गलती कर गए, ठीक है, लेकिन फिर भी एक किसी को अपनी ज़िंदगी से निकालना, अपने दिमाग से निकालना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमने अपनी एनर्जीज़ दी होती हैं, हमने अपनी
हमने अपना इमोशन दिया होता है सामने वाले बंदे को, ठीक है। लोग आते हैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि आप तो पास्ट पर्सन की एनर्जीज देखती हैं, हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। होगा, बेशक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अपने पास्ट में ही अटके हुए हैं, जो अभी भी अपने पास्ट को नहीं छोड़ना चाहते। उनका क्या भाई, उनकी एनर्जीज भी तो पिक करनी है। तो ये जो एनर्जीज हैं, दिख रहा है कि जैसे दोनों ही एक दूसरे में अटके हुए हो, दोनों ही एक दूसरे को ना छोड़ना चाह रहे हो, और वो सामने वाला बंदा कुछ मतलब बहुत कन्फ्यूजन दिख रही है। बट वो 9 ऑफ सोर्स मे बी ये पर्सन 3 ऑफ कप्स आपके साथ चाहते हैं कि आप इनको समझो, बस मुझे ही तुम समझो, मेरे साथ एज अ फ्रेंड रहो। पता नहीं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट भी रहना चाहते हैं कुछ लोग। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज है आपकी एनर्जीज़ को लेकर। विक्टिम प्ले भी करते हैं समटाइम, ये कहते हैं सारी गलती मेरी नहीं तेरी है, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रही हो। हम फ्रेंड्स बन के भी रह सकते हैं, तुम्हें ही कमिटमेंट चाहिए, ज़रूरी तो नहीं है ये सब होना। ये नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा, अब्बा नहीं मानेगा, अम्मा नहीं मानेगा, ठीक है। द हायरोफेंट दोनों में कास्ट कल्चर का इशू है, रिलीजन का इशू है। फलाना नहीं मानेगा, ढिमकाना नहीं मानेगा, मेरी रिस्पेक्ट है, मेरी लोग बातें बनाएंगे। तो भाई जब इतना सब कुछ है तो फिर आते ही क्यों हो किसी की ज़िंदगी में तमाशा करने के लिए? वाई द मैजिशियन। और आपको इतना मैनिफेस्ट करते हैं, ये ठीक से सो भी नहीं पाते। 10 ऑफ सोर्ड्स, कितने देख रहे हो सोर्ड्स की एनर्जी कितनी आई है। अगर आप दोनों एक दूसरे से अभी दूर हो, अलग हो, या आप बात नहीं कर रहे हो, आप खुद पर फोकस्ड हो। लुक एट दिस क्वीन ऑफ वेंड्स, कितने घमंड से, प्राउड से ये क्वीन ऑफ वेंड्स इस हॉर्स पर बैठी हुई है। ये आपकी एनर्जी है। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी एनर्जीज हैं। और आपको इस तरह लापरवाह देखकर 2 ऑफ कप्स, आप दोनों का सोल कनेक्शन है बाय द वे इनके साथ। कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर अभी डेविल नहीं देखा तो मैं ये बोल नहीं रही, ठीक है। मतलब हो सकता है, पर ज़्यादातर मुझे लोगों के लिए सोल कनेक्शन दिखता है। यिंग एंड यंग, कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, बहुत कम ट्विन फ्लेम में हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे साफ साफ कास्ट कल्चर रिलीजन का इशू दिखाई दे रहा है, फैमिली का इशू दिखाई दे रहा है। बहुत रिलीजियस, बहुत कल्चरिस्ट टाइप का पर्सन है, बट आपको मैनिफेस्ट करता है, आपको ड्रीम्स में आता है। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि आप इसके साथ ऐसे ही रहो, एज अ फ्रेंड ही रहो, लेकिन रहो मेरे साथ, छोड़ो मत मुझे, चाहे मैं तुम्हें भले धोखे देता रहूँ। ओह माय गॉड, ऐसे भी लोग हैं। चाहे मैं कोई रिश्ते का बोझ ना उठाऊँ। एक यस नो वाला सेशन करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग अपना कोई सवाल अगर रहता है तो वो उसमें से आप देख लो। वो सबके लिए होगा सेशन, क्योंकि गाइडेंस भी सबके लिए होती है। टावर, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल। आप बिल्कुल रिलैक्स हो, ठीक है। आपको ये भी कहा जा रहा है, गाइड किया जा रहा है कि रिलैक्स हो जाओ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ऊपर फोकस करो, दैट्स इट। इस पर्सन को छोड़ दो, करना होगा करेगा, नहीं करना होगा आप खुद पर फोकस रखो, अपने आप को हील करो, ठीक है। देखो एक चीज़ बॉटम में है, टेक अ चांस ऑन देम, ये बॉटम में है, ठीक है। 39 की एनर्जी है। अब टेक अ चांस और देम का मतलब क्या है कि बेशक आप इस रिश्ते को एक और चांस दो या देना चाहते हो तो, लेकिन फोकस अपना अपने ऊपर रखो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? फोकस खुद पर रखना है, चांस सामने वाले बंदे को देना है। मतलब पहले वाले की तरह, पहले चांस की तरह नहीं। चांस दे दो, ठीक है, तुम्हें एक मौका दे दिया सुधरने का, जाओ जो कर सकते हो तो करो, एक्शन ले सकते हो तो लो, बट मेरा फोकस सिर्फ खुद पर होगा। अनप्लग, आपने अपने आप को अनप्लग कर देना है। प्लग निकाल दो भैया, जो आप दे रहे थे ना एनर्जी, उसको चार्ज कर रहे थे, वो चार्जर निकाल दो, खुद हो, अपना खुद चार्ज करे अपने आप को। आप रिलैक्स रहो, सिंपल। तो अब ऐसा करते हैं, इसी से हम एक येस नो वाला सेशन भी कर लेते हैं, ठीक है। एक येस नो वाला सेशन, कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेती हूँ। अब येस नो में क्या होगा ना कि आपको कोई सवाल अगर रह जाता है तो उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, सवाल रह गया है कोई, या कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ लो। मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, जब तक शफल कर रही हूँ अपनी एनर्जीज़ को देखो। अच्छा, 3 कार्ड गिरे हैं, वैसे भी मैं 3 ही लेती हूँ, और यहाँ पर 3 कार्ड्स ही गिरे हैं, तो मैं ये तीनों ही लूँगी, ठीक है। आप चूज़ कर लो 1, 2 या 3, कौन सा कार्ड चाहिए।
इसी में आपका आंसर है, यस, नो या फिर मे बी। ठीक है, चाहो तो वीडियो को पॉज करो, थोड़ी देर मेडिटेशन करो। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया, इनका आंसर क्या है? 7 ऑफ वैंड्स। आई थिंक इट्स अ 50-50 है, मतलब जैसे मे बी हो जाए, मे बी ना भी हो, आप गाइडेड अप हो काफ़ी। ठीक है, तो जिन्होंने टू चूज़ किया, हर्मिट, इट्स अ यस, क्योंकि ये तो सोल सर्चिंग का कार्ड है ना, अकेले रहने का कार्ड है, सोल सर्चिंग का है। मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव एनर्जी है, वर्गो की एनर्जी है, इट्स अ यस। अब आते हैं कार्ड नंबर 3 के, 8 ऑफ पेंटिकल, इट्स अ यस, नो तो नहीं आया, एक मे भी है, बाकी दोनों यस ही हैं। ठीक है, इट्स अ यस। अगर वर्क करोगे रिलेशनशिप पर, कनेक्शन पर बैलेंस रखोगे तो ये रिलेशनशिप आगे जाके वर्क करेगा, अगर आपका ये सवाल था। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि सामने वाला बंदा इस कनेक्शन पर वर्क कर रहा है। ठीक है, और हर्मिट दिखाता है सोल सर्चिंग को, यानी थोड़ा टाइम आप, जैसे होता है ना कि अपने आप को थोड़ा टाइम दो, सोल सर्च करो, अपनी हील करो अपने आप को, या सामने वाला बंदा अपने आप को टाइम दे रहा है, अपनी सोल सर्चिंग कर रहा है, तो उसको टाइम दो। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।